किसी समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चमत्कारपुर था। यह गांव अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। पर इस गांव की असली खासियत इस गांव के बच्चे थे। चमत्कारपुर के बच्चे आम बच्चे नहीं थे। उनमें कुछ खास शक्तियाँ थीं जिन्हें उन्होंने अपनी मेहनत और अच्छे कार्यों से हासिल किया था। गांव में 4 सबसे अच्छे दोस्त थे जिनका नाम नील, मीरा, अर्जुन और काव्या था। इन चारों की दोस्ती और इनकी असाधारण क्षमताओं की वजह से वे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गए थे। नील एक शांत और सरल स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसके पास पेड़ों और पौधों से बात करने की अद्भुत शक्ति थी। वह प्रकृति को समझता था और किसी भी पौधे या पेड़ की समस्या जान सकता था। मीरा बहुत होशियार लड़की थी और इसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वह एक बार में जो कुछ भी पढ़ती थी या सुनती थी उसे कभी नहीं भूलती थी। अर्जुन को अपनी ताकत पर गर्व था क्योंकि उसमें जानवरों से बात करने की और उनकी भाषा समझने की अनोखी क्षमता थी। काव्या को भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाने की शक्ति थी। वह अपने सपनों में आने वाली आपदाओं और मुश्किलों को पहले ही देख लेती थी। चारों बच्चे अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल किसी भी कठिनाई को हल करने और दूसरों की मदद करने के लिए करते थे। गांव के लोग भी उनकी काबिलियत को पहचानते थे और उन्हें बेहद प्यार करते थे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इन बच्चों को एक असली चुनौती दी। चमत्कारपुर के पास एक जंगल था जिसे लोग काला वन कहते थे। उस जंगल में जाने से सभी डरते थे क्योंकि वहाँ तरह तरह की रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं होती थीं। लेकिन उस दिन काला वन से बहुत बड़ा खतरा गांव की ओर बढ़ रहा था। जंगल के भीतर एक विशालकाय नदी थी जो अचानक सूखने लगी थी। इसका असर ये हुआ कि जंगल के जानवर परेशान हो गए और पानी की तलाश में गांव की ओर भागने लगे। गुस्से में जाकर गांव की फसल को नष्ट कर रहे थे और गांव वालों की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे करें। सबने बच्चों की तरफ देखा क्योंकि वे जानते थे कि अगर कोई इस संकट से सुलझा सकता है तो वे यही 4 बच्चे हैं। गांव के मुखिया ने कहा, बच्चों, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमें विश्वास है कि तुम इस समस्या का हल निकालोगे। चारों बच्चों ने तय किया कि वे काला वन में जाकर समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे। यह काम आसान नहीं था क्योंकि काला वन के बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लेकिन चारों ने हिम्मत दिखाई और जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे, अर्जुन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और जानवरों से बात करना शुरू किया। जानवरों ने अर्जुन को बताया कि नदी का पानी अचानक सूखने लगा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके कारण वे गुस्सा में हैं और गांव की ओर भाग रहे हैं। अर्जुन ने जानवरों से वादा किया कि वे जल्द ही इस समस्या का हल निकालेंगे। नील ने पेड़ों और पौधों से बात करना शुरू किया। एक पुराने पेड़ ने बताया कि नदी के स्रोत पर एक विशाल पत्थर आकर गिर गया है जिसने पानी का बहाव रोक दिया। लेकिन वह पत्थर इतना बड़ा है कि उसे हटाना लगभग असंभव लग रहा है। मीरा ने अपनी तेज दिमागी ताकत का इस्तेमाल किया
और उसने गांव से लाए हुए नक्शे को याद करते हुए समझाया कि अगर नदी का बहाव फिर से खोलना है तो पत्थर हटानी ही होगी। लेकिन सवाल था, इतना बड़ा पत्थर हटेगा कैसे? काव्या ने कहा, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अगर हम देरी करेंगे तो यह समस्या और बढ़ जाएगी। उसने अपनी भविष्यदर्शिता का उपयोग करते हुए कहा, मुझे सपने में दिखा था कि अगर यह पत्थर 2-3 दिन के अंदर नहीं हटा तो पूरा जंगल सूख जाएगा और जानवर बुरी तरह परेशान हो जाएंगे। चारों ने मिलकर योजना बनाई। अर्जुन ने जानवरों को शांत किया। उन्होंने हाथियों को बुलाया जो अपनी सूंड से पत्थर को हिलाने की कोशिश करेंगे। जंगल के सारे हाथी अपने कामों में जुट गए। थोड़ी ही देर में सभी हाथियों ने मिलकर पत्थर को हटा दिया और नदी का पानी फिर से बहने लगा। इस प्रकार चारों दोस्तों ने मिलकर जंगल की ये बड़ी समस्या का समाधान निकाला और जंगल के जानवर और गांव के लोग भी चारों बच्चों से बहुत खुश हुए। जानवरों ने भी बच्चों का धन्यवाद किया।